मुबारक हो। अगर आज ये वीडियो स्क्रॉल करते करते अचानक आपके सामने आकर रख गई है तो अपने दिल पर हाथ रखिए, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अर्श वाले की तरफ से वो गैबी इशारा है जो बताने आया है कि तन्हाई के उस तवील सफर में आपका सब्र अब खत्म होने वाला है और अल्लाह पाक ने आपके नसीब का हमसफर चुन लिया है। मुझे नहीं मालूम कि मोहब्बत के मामले में माजी में आपका दिल कितनी बार टूटा, आपको कितने धोखे मिले या मुसल्ले पर रोते हुए आपका दिल किस शदीद तन्हाई से गुजरा, लेकिन कायनात के उस मालिक को सब मालूम है जो दिलों के फैसले करता है। जब अल्लाह पाक गैब के पर्दे से आपकी जिंदगी में उस सच्चे इंसान को भेजने वाला होता है जो आपके दिल का सुकून बनेगा, तो वो 5 ऐसे गहरे और ताकतवर इशारे भेजता है जिन्हें आम दुनिया नहीं समझ सकती। अगर आप भी कब से किसी मुखलिस शरीकी हयात के लिए दुआ कर रहे हैं तो बस अगले चंद मिनट अपनी नजरें उस स्क्रीन से मत हटाइएगा, क्योंकि ये पूरा पैगाम आज कायनात के मालिक ने सिर्फ और सिर्फ आपके दिल को दिलासा देने के लिए ही भेजा है। जब अर्श वाला किसी के नसीब का दरवाजा खोलने लगता है तो वो पहले उसके दिल को दुनिया के छोटे रिश्तों के खौफ से आजाद कर देता है। इशारा नंबर 1, माजी के अधूरे रिश्तों के दर्द का अचानक खत्म होना और बातनी सुकून मिलना। जब अल्लाह पाक गैब से आपके लिए वो मुखलिस हमसफर भेजने वाला होता है जो सच में आपके नसीब में लिखा है, तो इसका सबसे पहला और ताकतवर इशारा ये होता है कि आपके दिल से माजी के तमाम अधूरे रिश्तों, धोखे और दिल टूटने का खौफ अचानक गायब हो जाता है। एक वक्त था जब आप पुरानी यादों को सोचकर तड़पते थे, आपका दिल रोता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब अचानक आपका दिल इन सब बातों से बिल्कुल साफ और पुरस्कून हो जाता है। आपको महसूस होने लगता है कि जो कुछ माजी में खोया वो शायद कभी आपके लिए बना ही नहीं था, और आपका रब आपको किसी बहुत ही बेहतरीन इंसान से मिलाने वाला है। ये बातनी सुकून इस बात की गवाही होता है कि अल्लाह ने आपके दिल के बर्तन को पुरानी तकलीफों से पाक कर दिया है, ताकि उसमें एक सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत भरी जा सके। कुरानी मजीद में अल्लाह सुब्हाना व ताले का इरशाद ग्रामी है, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। सूरह नूर आयत 26। जब आपका दिल पाक होकर अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है तो कायनात का निज़ाम आपके हक में हरकत में आ जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने वाले मोमिन के दिल के इत्मीनान के बारे में इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के फैसले पर राजी हो गया उसके लिए अल्लाह की रज़ा है, और अल्लाह उसे ऐसी जगह से नवाजता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। जामे तिरमिज़ी। अगर पिछले कुछ अरसे से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पुराने जख्मों का दर्द मिट चुका है, दिल में किसी का गला शिकवा नहीं रहा और तन्हाई में भी एक अजब गैबी इत्मीनान महसूस होता है, तो मुस्कुरा दीजिए। ये इस बात का दमदार इशारा है कि आपकी दुआएं कबूलियत के आखिरी मरहले में हैं और अल्लाह ने आपका हमसफर चुन लिया है, जो बहुत जल्द आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। जब दिल बिना किसी सबब के किसी गैबी उम्मीद से भर जाए तो समझ जाओ कि अर्श पर तुम्हारे नसीब के फैसले लिखे जा चुके हैं। इशारा नंबर 2, दुआ का बदल जाना और दिल में अकमल यकीन का पैदा होना। जब अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में आपका सच्चा हमसफर भेजने वाला होता है तो उसका दूसरा बड़ा गैबी इशारा ये होता है कि मुसले पर आपकी दुआ का अंदाज अचानक बदल जाता है। पहले आप रोकर तड़प कर अल्लाह से गले शकवे करते थे, किसी मखसूस इंसान को मांगने की जिद करते थे या अपनी तन्हाई का रोना रोते थे, लेकिन अब अचानक आपका दिल एक अजब खामोश यकीन से भर जाता है। अब आप जिद नहीं करते बल्कि मुसल्ले पर बैठकर कहते हैं कि या रब, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ, तू मेरे लिए जो चुनेगा सबसे बेहतरीन चुनेगा। ये अंदरूनी सुकून और दुआ का बदल जाना इस बात का पक्का सबूत होता है कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। अब आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि दिल में एक पक्की उम्मीद बैठ जाती है कि मेरा रब मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली का इरशाद ग्रामी है,
और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह अल-गाफिर आयत 66। जब बंदा दुनिया की फिक्र छोड़कर अल्लाह के वादे पर पूरा यकीन कर लेता है तो गैब के दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अल्लाह से मांगने और उसके गैबी निज़ाम पर कामिल यकीन रखने के बारे में अरशाद फरमाया, अल्लाह से उस हाल में दुआ क्या करो कि तुम्हें उसकी कबूलियत का पूरा यकीन हो, और जान रखो कि अल्लाह किसी गाफिल और बेपरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जामी तिरमिज़ी अगर पछले कुछ दिनों से आपका दिल भी किसी अनजाने मुखलिस इंसान के लिए उम्मीद से भर गया है, आपका मुसल्ले पर रोने का अंदाज बदल चुका है और आपको अंदर से पक्का यकीन है कि आपका रब आपके नसीब में किसी बहुत ही प्यारे इंसान को लिखने वाला है, तो खुश हो जाइए। ये इस बात का दमदार और ताकतवर इशारा है कि अल्लाह ने आपका हमसफर चुन लिया है और बहुत जल्द आपकी ये गैबी उम्मीद एक खूबसूरत हकीकत में बदलने वाली है। जब कायनात का मालिक दो दिलों को मिलाने का फैसला करता है तो वो जमीन पर ऐसे असबाब बना देता है कि अक्लें दंग रह जाती हैं। इशारा नंबर 3, ख्वाबों में गैबी तसल्ली, मल्ला और पाकीज़ा ख्यालात का गालिबाना। जब अल्लाह पाक आपकी तन्हाई को खत्म करने और आपके नसीब का हमसफर आपकी जिंदगी में भेजने वाला होता है तो उसका तीसरा बड़ा गैबी इशारा ये होता है कि आपको रातों को सोते हुए इंतहाई पुरसुकून, पाकीज़ा और मुबारक ख्वाब आने लगते हैं। ख्वाब में आपको कोई चेहरा नजर आए या ना आए, लेकिन आपको एक ऐसा एहसास मिलता है जैसे कोई आपका हाथ थामे हुए है, या आप खुद को किसी बहुत ही पुरसुकून और खुशहाल माहौल में देखते हैं। सुबह उठकर आपका दिल घबराने के बजाय एक अजीब मिठास और ताजगी से भरा होता है। सिर्फ ख्वाब ही नहीं बल्कि बीदारी में भी आपके ख्यालात बदल जाते हैं। अब आपका दिल वक्ती आर्दी या सिस्ती मोहब्बतों की तरफ माइल नहीं होता, बल्कि आपके अंदर सिर्फ एक पाकीज़ा निकाह के रिश्ते में बंधी हुई मुखल्लिस मोहब्बत की तरफ बाकी रह जाती है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मियां बीवी के उसी गैबी और मोहब्बत भरे ताल्लुक के बारे में अरशाद फरमाया है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सूरह रूम आयत की जब अल्लाह किसी के दिल को इस पाकीज़ा सुकून के लिए तैयार करता है तो वो बातिन में पहले ही उसका एहसास जगा देता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों के बारे में इरशाद फरमाया, मोमिन का सच्चा ख्वाब नबूत के 46वें हिस्सों में से एक हिस्सा है। सही बुखारी। अगर पिछले कुछ अरसे से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि डरावने और परेशान कन ख्वाबों का सिलसिला रख गया है, ख्वाबों में एक अजब गैबी तसल्ली मिलती है और दिल चाहता है कि जो भी हो बस अब निकाह के पाकीज़ा बंधन में बंधा हुआ मुखलिस इंसान ही जिंदगी में आए तो यकीन कर लीजिए ये इस बात का दमदार इशारा है कि कायनात के मालिक ने अर्श पर आप के लिए जोड़ा चुन लिया है और वो बहुत जल्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे को दुनिया का सबसे मुखलिस रिश्ता देने वाला होता है तो वो पहले उसे आजमा कर दुनिया के झूठे चेहरों की हकीकत दिखा देता है। इशारा नंबर 4, जिंदगी से खुद गरज लोगों का अचानक दौर हो जाना और तन्हाई का खूबसूरत लगना। जब अल्लाह पाक गैब के पर्दे से आपका सच्चा हमसफर आपकी जिंदगी में लाने वाला होता है तो उसका चौथा बड़ा गैबी इशारा ये होता है कि बज़ाहिर आपकी सोशल लाइफ से करने लगती है। वो लोग जो कभी आपके बहुत करीब थे, जिन्हें आप मुखलिस समझते थे, वो अचानक बना किसी बड़ी वजह के आपसे दूर होने लगते हैं। आपके दोस्तों का सर्कल छोटा हो जाता है और आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं। आम इंसान उसे अपना नुकसान समझता है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की बहुत बड़ी गैबी हिफाजत होती है। जब कायनात का मालिक आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान भेजने वाला हो जो सच में आपका मान रखेगा, तो वो पहले आपके आसपास से उन तमाम खुद गरज और मुनाफिक लोगों को हटा देता है जिनकी वजह से आपका दिल बार बार टूट सकता था। अब आपको इस अकेलेपन से चढ़ नहीं होती,
बल्कि आपको ये पाकीज़ा तन्हाई खूबसूरत लगने लगती है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू ताली का इरशाद ग्रामी है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो वो उसे काफी है। बीच कला अपना काम पूरा करके रहता है। सूरह तलाक आयत 3। जब बंदा मखलूक की भीड़ से निकलकर सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके नसीब के बंद दरवाजे खोल देता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने दिलों के बदलने और रिश्तों के जड़ने के बारे में एक इंतहाई खूबसूरत हदीस में इरशाद फरमाया, रूशों के बाकायदा लश्कर बने हुए हैं, बस आलमी अरवाह में जिन रोहों की आपस में जान पहचान थी वो दुनिया में भी एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं, और जो वहाँ एक दूसरे से अलग रहे वो यहाँ भी मुख्तलिफ रहती हैं। सही बुखारी। अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी जिंदगी से भी वो लोग दूर हो चुके हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ थे, अब आपको किसी की झूठी मोहब्बत की चाह नहीं रही और आप अपनी उस पुरस्कून तन्हाई में खुश हैं, तो खुश हो जाइए। ये इस बात का दमदार और पक्का इशारा है कि अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी का वो खास मुसल्ली साफ कर दिया है, जहां अब वो मुखलिस इंसान कदम रखने वाला है जिसे अल्लाह ने सिर्फ आपके नसीब का हम सफर चुना है। जब अल्लाह पाक दो रूहों को निकाह के पाकीज़ा बंधन में जोड़ने का फैसला कर लेता है तो वह दिलों के अंदर एक ऐसी गैबी मोहब्बत और खींचाव पैदा कर देता है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इशारा नंबर 5। बज़ाहिर इस बाप का अचानक बनना और निकाह के रास्ते का खुद ब खुद आसान हो जाना। जब अल्लाह पाक की तरफ से आपका हमसफर चुन लिया जाता है और उससे मुलाकात का वक्त करीब आता है, तो इसका 5वां और सबसे आखिरी गैबी इशारा ये होता है कि बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाले हालात अचानक बदलने लगते हैं। जो रास्ते बिल्कुल बंद थे वो खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अगर कहीं कोई बात चलती है तो वहां बना किसी बड़ी रुकावट की चीजें सीधी होना शुरू हो जाती हैं। फद्दीन के दिल नरम हो जाते हैं और इज्जत के साथ निकाह के असबाब इतनी तेजी से बिनते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। ये उस बात का हतमी सबूत है कि अब ये मामला सिर्फ जमीन वालों का नहीं बल्कि अर्श वाले का फैसला बन चुका है। जब अल्लाह किसी रिश्ते को जोड़ना चाहता है तो वो दिलों को एक दूसरे की तरफ मोड़ देता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू ताली ने मियां बीवी के उसी गैबी मुलाप और मोहब्बत के बारे में इरशाद फरमाया है, और उसने उनके दिलों में अल्फत मोहब्बत डाल दी। अगर आप जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर देते तो भी उनके दिलों में अल्फत ना डाल सकते, लेकिन अल्लाह ही ने उनमें अल्फत डाल दी। बेशक वो जबरदस्त हिकमत वाला है। सूरह अल-अनफाल आयत 3। सुभान अल्लाह। जब वो ज़ात मुखलिस हमसफर के दिल में आपकी इज्जत और मोहब्बत डालती है तो दुनिया की कोई दीवार उस रिश्ते के आड़े नहीं आ सकती। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने सच्ची मोहब्बत और निकाह की बरकत के बारे में एक इंतहाई ताकतवर और खूबसूरत हदीस में इरशाद फरमाया, हमने दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह जैसा बेहतरीन और पाकीज़ा कोई रास्ता नहीं देखा। सुनन इब्न माजा। अगर पिछले कुछ अरसे से आपकी जिंदगी में भी इज्जत और निकाह के गैबी असबाब खुद ब खुद बन रहे हैं, दिल में किसी पाकीज़ा रिश्ते को ले कर एक अजब इत्मीनान है और बंद रास्ते खुल रहे हैं, तो सजदे में कर जाइए, क्योंकि ये इस बात का दमदार और आखिरी इशारा है कि अल्लाह ने आपका हमसफर चुन लिया है और बहुत जल्द आपकी जिंदगी में वो इंसान दाखिल होने वाला है जो दुनिया और आखिरत में आपकी आंखों की ठंडक बनेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर इन 5 गैबी इशारों में से कोई एक इशारा भी इस वक्त आपकी जिंदगी में चल रहा है तो यकीन कर लीजिए कि आपका तन्हाई का सफर अब खत्म होने वाला है और अल्लाह पाक आपको एक मुखलिस शरीके हयात अता करने वाला है। मिलकर अपने रब से दुआ करते हैं, ऐ कायनात के मालिक, जो कोई भी उस वक्त जिस तन्हाई दिल के टूटने या अच्छे नसीब के इंतजार की परेशानी से गुजर रहा है, इनके मुसल्ले की तड़प के सदके उनके नसीब को चमकाए। अल्लाह हर एक को ऐसा मुखलिस और पाकीज़ा हमसफर अता फरमा जो उनके दिल का सुकून बने और उन्हें दीन वो दुनिया में कामयाबी की तरफ ले जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको भी अपने रब के फैसले पर पूरा यकीन है तो कमेंट बॉक्स में अपने पूरे दिल के साथ आमीन जरूर लिखिएगा।
क्या मालूम किस मुखलिस दिल की आमीन हम सब के हक में कबूल हो जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।